किसी को लव हो जाए तो एक काम किया करो, पूछो क्या? चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही मेरी ख्वाहिश। किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ किया करो, पूछो क्यों? रुको रुको, किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ क्यों? हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। या ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और राष्ट्र धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह। धीरेन्द्र शास्त्री ने खोली विवाह की कुंडली, बोले क्यों असफल होते हैं रिश्ते। आइए जानते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ। आज हमारे चैनल में चर्चा का केंद्र है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने हाल ही में प्रेम विवाह, लव मैरिज और अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज जैसे सामाजिक विषयों पर ऐसा विवाह महामंथन प्रस्तुत किया है जिसने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। शास्त्री जी ने न केवल इन विवाहों के भविष्य पर सवाल उठाए हैं, बल्कि रिश्तों के असफल होने के पीछे छिपे बड़े रहस्य को भी बताया है। आज हम उस कुंडली को खोलेंगे जिसके बारे में शास्त्री जी ने बात की है, और जानेंगे कि कैसे उनके विचार आपकी अपनी लव लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं रिश्ते की पहली गांठ। प्रेम है या अट्रैक्शन, या फिर अट्रैक्शन को ही हम प्रेम मानने की भूल करते हैं। हमारे दर्शकों का प्रश्न है, क्या शास्त्री जी ने प्रेम विवाह को सिरे से नकार दिया? मैं आपको बता दूं, जी नहीं। उन्होंने प्रेम की परिभाषा पर ही सबसे बड़ी चोट की है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि आज के युवा जिस चीज़ को प्रेम समझ रहे हैं वह अक्सर केवल शरीर आकर्षण या हार्मोनल अट्रैक्शन है, जो एक निश्चित समय बाद खत्म हो जाता है। बाबा बागेश्वर ने ज्योतिषी और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं को जोड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रेम वह है जो आत्मिक हो, जिसमें दोनों परिवार का आशीर्वाद और संस्कारों की ऊर्जा हो। जब सिर्फ अट्रैक्शन होता है तो विवाह जल्दबाजी में लिया गया फैसला बन जाता है, जिसमें विपरीत स्वभाव और संस्कारों की अनदेखी की जाती है। यही अनदेखी आगे चलकर विवाद और विघटन का कारण बन जाती है। बाबा बागेश्वर ने अपने अनुसार आधुनिक पीढ़ी को समझाते हुए कहा है कि कुंडली मिलान केवल ग्रहों का मेल नहीं है, बल्कि स्वभाव और भविष्य की समस्याओं का पूर्वानुमान है। प्रेम विवाह में अक्सर इस आधारभूत सुरक्षा कवच की अनदेखी होती है। आधुनिकता और संस्कारों के टकराव में जहाँ प्रेम विवाह होते हैं, वहाँ अक्सर एक साथी अपने पुराने पारिवारिक संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा आधुनिकता की दौड़ में आगे निकल चुका होता है। यह संस्कारों का द्वंद्व रिश्तों को भीतर से खोखला कर देता है। प्रेम विवाह में अक्सर दो लोग अपनी राहें चुन लेते हैं और दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगते हैं। यहाँ पर कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, इसी कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंतरजातीय विवाह को असफल नहीं कहा, बल्कि उनकी सफलता के लिए एक कठिन शर्त रखी है। वह शर्त क्या है? तो चलिए आइए जानते हैं। बाबा बागेश्वर ने दो टूक शब्द कहे हैं कि अंतरजातीय विवाह सफल हो सकता है, लेकिन तभी जब दोनों पक्ष जाति के ऊपर उठकर धर्म और संस्कार को सर्वोपरि माने। यहाँ पर धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बताया गया, बल्कि जीवन जीने की शैली और नैतिक मूल्य और पारिवारिक अनुशासन से है। अंतरजातीय विवाह में सबसे बड़ी समस्या जोड़ों के बीच नहीं, बल्कि परिवारों के बीच की खाई होती है। शास्त्री जी ने कहा कि यदि एक पक्ष के माता पिता आजीवन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाते, तो इसका नकारात्मक ऊर्जात्मक
प्रभाव उस जोड़े के बच्चों तक पड़ता है, जिस रिश्ते में हमेशा एक आदर्श तनाव बना रहता है। इसी तनाव की वजह से ही जीवन में धीरे धीरे संबंध में दरार आने लगती है। कुछ पारिवारिक कलह की वजह से ही प्रेम विवाह सफल नहीं हो पाता। बाबा बागेश्वर का महामंत्र है कि अंतर्जातीय विवाह में यदि एक पक्ष पूरी तरह से दूसरे पक्ष की आस्था और जीवन शैली को अपना ले तभी सामंजस्य बन सकता है, अन्यथा दोनों के बीच की खींचतान रिश्ते की नींव को हिला देती है। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों होते हैं ज़्यादातर प्रेम विवाह वाले रिश्ते असफल। शास्त्री जी ने खोली कुंडली का सबसे बड़ा पन्ना। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार प्रेम विवाह हो या अंतर्जातीय रिश्तों के सफल होने का सबसे बड़ा कारण है अहंकार और समर्पण की कमी। बाबा ने बताया कि आजकल के युवा विवाह को एक डील की तरह देखते हैं, ना कि एक साधना की तरह। आइए जानते हैं कि पुरुष का क्या अधिकार है और स्त्री का क्या अधिकार है। दोनों ही पक्षों में मैं सही हूँ का भाव प्रबल होता है। पति को लगता है कि वह घर का मुखिया है और पत्नी को लगता है कि वह पति से किसी मायने में कम नहीं है। यह अधिकार की लड़ाई ही रिश्ते की सारी मिठास ख़त्म कर देती है। कुछ लोग हैं जो एडजस्टमेंट को कमज़ोरी समझते हैं। बाबा ने कहा कि हमारे पुराने रिश्तों में एडजस्टमेंट को समर्पण माना जाता था, लेकिन आज इसे कमज़ोरी माना जाता है। उन्होंने बताया कि विवाह को सफल बनाने के लिए मैं को भूलकर हम बनना सीखना होगा। उन्होंने ज्योतिषी रूप से बताया कि जब कुंडली में शुक्र, वैवाहिक सुख और मंगल ऊर्जा क्रोध का संतुलन बिगड़ जाता है और विवाह के घर में शनि या राहु का प्रभाव आता है तो अहंकार बहुत प्रबल हो जाता है। चलिए आइए अब जानते हैं कि प्रेम विवाह का क्या है समाधान। शास्त्री जी ने अपने प्रवचन के अंत में बताया कि सफल विवाह का मूल मंत्र प्रेम विवाह या अंतर्जातीय में नहीं है, बल्कि दोनों का वैचारिक एकीकरण में है, अर्थात दोनों को एक दूसरे को समझने में है। उन्होंने हर जोड़ी को कम से कम 15 मिनट का निर्बाध संवाद करने का संकल्प लेने को कहा है। इसमें कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, केवल एक दूसरे की बातें सुनना है। बाबा बागेश्वर ने भावात्मक स्तर पर कहा कि हर पति को अपनी पत्नी में देवी का रूप देखना चाहिए और पत्नी को अपने पति में देवता का रूप। यह भाव ही छोटे मोटे झगड़ों को ख़त्म कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि पति पत्नी लगातार झगड़ते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा बच्चों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। इसलिए बच्चों के लिए भी रिश्तों को साधना बहुत ज़रूरी है। तो यह था परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का वह विवाह महामंथन, जिसने प्रेम, जाति और रिश्ते की असफलता के पीछे छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। यह स्पष्ट है कि उनके विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक आईना है। हमारा आपसे अनुरोध है, क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के इन विचारों से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही अच्छी और रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे AI ड्रीम्स चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम।